हीरो का कारोबार, करोड़ों का कर्ज और एक भगोड़ा अरबपति। एक ऐसा बैंक घोटाला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। क्या थी 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले की पूरी कहानी? कैसे हुआ ये फर्जीवाड़ा और कहाँ है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। आज हम नीरव मोदी घोटाले की तह तक जाएंगे। कभी भारत के टॉप ज्वेलर्स में शामिल नीरव मोदी के लिए हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सब उनके गहनों के दीवाने थे, लेकिन 2018 में उनका जीवन एक नाटकीय मोड़ पर आ गया। आरोप लगे कि मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी ने भारत की सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को 14,000 करोड़ से अधिक का चूना लगाया। मोदी ने इसके लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU का इस्तेमाल किया और ये LOU दो बैंकों के बीच एक तरह की गारंटी की तरह काम करते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए नीरव मोदी को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए विदेश से कर्ज लेना है। इसके लिए वो किसी विदेशी बैंक के पास जाता है, लेकिन विदेशी बैंक को भरोसा दिलाने की जरूरत होती है कि वो लिया हुआ कर्ज चुका पाएगा। यहीं पर LOU की भूमिका आती है। अब कहानी में ये मोड़ आता है कि नीरव मोदी ने पीएनबी से मिलीभगत कर फर्जी LOU बनवाए। इन LOU में पीएनबी ने विदेशी बैंकों को ये भरोसा दिलाया कि अगर नीरव मोदी कर्ज नहीं चुका पाता है तो पीएनबी वो रकम चुका देगी। पीएनबी ने ये LOU बिना किसी ठोस गारंटी के जारी कर दिए। इस तरह के फर्जी LOU के सहारे नीरव मोदी ने विदेशी बैंकों से भारी कर्ज ले लिए और फिर फरार हो गया। जब ये धोखाधड़ी सामने आई तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश से फरार हो गए। पीएनबी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और इसने हमारी बैंकिंग व्यवस्था की कमजोरियों को सामने ला दिया। क्या हमारे बैंकिंग नियम इतने मजबूत है कि ऐसे घोटाले को रोका जा सके? मोदी और चौकसी को पकड़ने के लिए सरकार ने एक बड़ी जांच शुरू की। इनके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये दोनों अभी भी भगोड़े हैं और इन्हें भारत वापस लाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है, उनकी कई संपत्तियां भी जब्त की गई हैं, पर क्या इससे पीड़ित बैंक का नुकसान भरपाई हो पाएगा? दोस्तों, नीरव मोदी घोटाला सिर्फ पैसे के गबन की कहानी नहीं है, ये हमारे व्यवस्थाओं पर एक गंभीर सवाल है। इस पूरे मामले से हमें ये सबक लेना होगा कि अपनी बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत कैसे करें। बैंकिंग नियमों को सख्त बनाना होगा ताकि देश को लूटने वाले ऐसे भगोड़े न बच सकें। सिस्टम की निगरानी कैसे बढ़ाई जाए, इसकी गंभीरता से समीक्षा आवश्यक है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़ी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ये मामला उलझा हुआ है और कानूनी प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है, पर इस स्कैंडल ने भारतीय बैंकिंग जगत को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस प्रकार के अपडेट्स के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।